गुस्सा आज मुझे आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप की उस पहली लाइन को देखकर कि भाई ऑल द क्रेडिट गोज टू शहबाज शरीफ एंड आसिम मुनीर, क्या वो गुस्सा आज आपको भी आ रहा है? क्या ये गुस्सा जायज है? मुझे पढ़कर भी गुस्सा आ रही है कि आज ये क्रेडिट पूरा पाकिस्तान को क्यों जा रहा है? तो चीन से लेके, ईरान से लेके, रूस, अमेरिका, यहाँ तक कि यूएई और सऊदी अरेबिया भी शहबाज शरीफ को शाबाशी दे रहे हैं। पाकिस्तान को पहली लाइन में डोनाल्ड ट्रंप क्रेडिट देते हुए नजर आ रहे हैं कि थैंक्स टू आसिम मुनीर एंड शहबाज शरीफ। आज ये थैंक्स भारत को क्यों नहीं मिल पाया? आज भारत ने अपनी आवाज खो दी। आज इसको लेकर गुस्सा है लोगों में। सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट देखकर बिल्कुल आग बबूला होने को होता है, क्योंकि आपका रोआ रोआ इस बात को लेकर चिल्लाता है कि आखिर आज पाकिस्तान ने ऐसा कौन सा कमाल कर दिया जो भारत नहीं कर पाया। आज इस भूमिका में भारत की सरकार क्यों नहीं नजर आई? क्या मोदी सरकार को इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? लोग सोशल मीडिया पर ऑलरेडी लिखने लगे हैं। कांग्रेस के लोग, तमाम लोग, एक्टिविस्ट, सब हमारे विदेश नीति का फेलियर बता रहे हैं। रात को जब सब सो रहे थे तो सुबह उठते उठते जो सबसे बड़ी खबर हर चैनल पर न्यूज ब्रेक हो रही थी वो थी कि 14 दिन का सीज फायर हो चुका है। और डोनाल्ड ट्रंप ने क्रेडिट किसको दिया है? पाकिस्तान को। कि डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट देखकर बिल्कुल आग बबूला होने को होता है, क्योंकि आपका रोआ रोआ इस बात को लेकर चिल्लाता है कि आखिर आज पाकिस्तान ने ऐसा कौन सा कमाल कर दिया जो भारत नहीं कर पाया। आज भारत की सरकार क्या सिर्फ फोन खड़खड़ाने के लिए बैठी थी? फोन पर मोदी जी बात कर रहे थे, हमने गल्फ के नेशन से बात कर लिया, हमने सऊदी अरेबिया से बात कर लिया। अरे बात करके क्या हुआ? आज सारा क्रेडिट तो पाकिस्तान लेकर चला गया। पाकिस्तान को पहली लाइन में डोनाल्ड ट्रंप क्रेडिट देते हुए नजर आ रहे हैं कि थैंक्स टू आसिम मुनीर एंड शहबाज शरीफ। आज ये थैंक्स भारत को क्यों नहीं मिल पाया? आज भारत ने अपनी आवाज खो दी। आज इसको लेकर गुस्सा है लोगों में। सोशल मीडिया पर लोगों ने अभी से लिखना शुरू कर दिया है कि ये मोदी सरकार के विदेश नीति की सबसे बड़ी विफलता है। जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे तो उस समय उन्होंने आइसोलेट करके रखा हुआ था पाकिस्तान को। पूरी तरह से पाकिस्तान आइसोलेटेड था और उसको एक टेरर स्टेट के रूप में देखा जाता था। और आज मोदी जी ने पाकिस्तान को बिल्कुल कहां लाकर खड़ा कर दिया है? 7वें आसमान पर बैठा दिया है कि लीजिए, पाकिस्तान से बड़ा तो कोई देश ही नहीं है। आज इस भूमिका में भारत की सरकार क्यों नहीं नजर आई? क्या मोदी सरकार को इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? लोग सोशल मीडिया पर ऑलरेडी लिखने लगे हैं। कांग्रेस के लोग, तमाम लोग, एक्टिविस्ट, सब हमारे विदेश नीति का फेलियर बता रहे हैं। और कोई भी, किसी को भी गुस्सा आएगा डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट देखकर कि भाई आप माय डियर डोनाल्ड ट्रंप, मोदी जी बार बार कहते नहीं थकते कि हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, हमारे स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप है अमेरिका से। और आज अमेरिका ने पाकिस्तान को कहां बैठा दिया है? आज मोदी सरकार को बौना बना के रखा हुआ है। मोदी सरकार की विदेश नीति को ध्वस्त कर दिया और आज पाकिस्तान एक तरीके से मोदी सरकार के पैरों के नीचे से जमीन खिसका कर ले गया। और जानबूझकर मोदी सरकार ने ऐसा होने दिया अपने एक्शंस के जरिए, अपने नीति के जरिए। आज किसी को भी इस बात पर गुस्सा आएगा कि आज पाकिस्तान कहां जाकर बैठ गया और क्या क्रेडिट लूट कर इस समय जा रहा है, जिसको डोनाल्ड ट्रंप और ईरान दोनों एक्नॉलेज करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। प्रोफेसर आफ्ताब कमाल पाशा, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट और डिप्लोमेट हमारे साथ हैं। प्रोफेसर पाशा, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर मीनू जैन हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है। विवेक देशपांडे, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है। सिद्धार्थ शर्मा, इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट हमारे साथ हैं। और पुष्पराज देशपांडे, जो कि भारत जोड़ो यात्रा किताब के लेखक तो हैं ही, लेकिन साथ में फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट जो कांग्रेस का है उसके साथ बहुत करीबी से काम करते हैं। आपका स्वागत है पुष्पराज। मैं प्रोफेसर पाशा से शुरू करती हूँ कि प्रोफेसर पाशा, जितना गुस्सा आज मुझे आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप की उस पहली लाइन को देखकर कि भाई ऑल द क्रेडिट गोज टू शहबाज शरीफ एंड आसिम मुनीर, क्या वो गुस्सा आज आपको भी आ रहा है? क्या ये गुस्सा जायज है? मुझे पढ़कर भी गुस्सा आ रही है कि आज ये क्रेडिट पूरा पाकिस्तान को क्यों जा रहा है? बोलिए सर। जी, मैं आपका गुस्सा जानता हूं और वो जायज है और हर एक भारतीय इसी गुस्से की लपेट में है कि हमारी विदेश नीति कहां से कहां पहुंच गई। लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है, मुझे इतना गुस्सा नहीं आ रहा है, क्योंकि ये आसार जो है कई महीनों से ही हमें पता चल गया था कि ये हमारे प्रधान जी जो है, जो भी इतने सारे देशों के यात्रा करे हैं, वो सिर्फ अदानी, अंबानी और अपने मेडल्स या प्राइजेस जीतने के इसमें थे, और जो नेशनल इंटरेस्ट को बढ़ावा देना था वो सेकेंडरी फैक्टर बन गया था। और उनकी दोस्ती नेतन्याहू से और डोनाल्ड ट्रंप से इतनी गहरी हो गई थी कि वो दूसरे देशों को इतना महत्वपूर्ण दर्जा जो देना चाहिए था, रूस को, ब्रिक्स को, ग्लोबल साउथ को, उन्होंने नहीं दिया। एक तरह से नज़रअंदाज करते गए और ऑपरेशन सिंदूर में इजराइल के अलावा हमारे देश को कोई सपोर्ट करने के लिए ओपनली नहीं खड़ा था। तो हमको पता था, जो भी गहराई से इंडिया भारत की विदेश नीति को जान रहे हैं, धीरे धीरे हमें पता चला कि ये वन मैन शो है और सिर्फ टेलीविज़न के लिए ये दिखावा हो रहा है। जो असलियत होना चाहिए फॉरेन पॉलिसी में, वो धीरे धीरे हम खो बैठे थे। और जो
चीन से लेके, ईरान से लेके, रूस, अमेरिका, यहाँ तक कि यूएई और सऊदी अरेबिया भी शहबाज शरीफ को शाबाशी दे रहे हैं। आसिम मुनीर की तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने जो पुतिन नहीं कर सके, मिस्र, टर्की नहीं कर सका या ओमान नहीं कर सका, ये दोनों जो है हमारे दुश्मन मुल्क के सरबराह वो कामयाबी बता के पूरी दुनिया में, जैसे आपने कहा, राहत की सांस ले रहे हैं। जो रात को धमकी दी गई थी ट्रम्प के द्वारा कि उनकी सिविलाइजेशन को निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, अब जो है सिर्फ तेल और गैस की कीमतें नहीं, फर्टिलाइजर की ही नहीं, और बिजली की भी जो किल्लत पूरी दुनिया में देखी गई थी, पूरे दुनिया के लोग और ख़ास तौर पर ईरान के लोग जो कुर्बानी दिए हैं 40 दिनों के तकरीबन बमबारी से दिन रात में, और इस क्षेत्र के लोग जो डर और खौफ में जी रहे थे, तो जो लंबी कतारें भारत में देखी गई गैस के लिए, उनके लिए कुछ राहत की सांस लेने का मौका मिला। हालांकि मेरा मानना यह है कि तेल और गैस इतनी जल्दी बहाली नहीं होगी, क्योंकि गैस के जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ है, कम से कम 4-5 महीने लग जाएंगे उसको दुरुस्त करने में। शायद उसके बाद गैस बहाल होगी। और सबसे बड़ी जीत जो है ईरान को हुई है। उन्होंने अपना जवाबी हमले में बता दिया है सुपर पावर, ग्लोबल सुपर पावर और रीजनल सुपर पावर अमेरिका और इसराइल को, कि वो क्या ताकत है, उनका क्या डेवलपमेंट हुआ है, और सेल्फ रिलायंस के तहत उन्होंने जवाबी कार्रवाई करके अपना मकाम, अपना प्रेस्टीज, अपना प्लेस जो है वर्ल्ड काउंसिल में जमा लिया है।